40 तक तो हम लोग बना लिए हैं एक-एक लाइन समझते हुए। अब हम लोग हैं 41वें नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बीड़ी निर्माता है, किसी वस्तु को 18% के लाभ पर थोक को बेच दिया। उसने अगले व्यक्ति को 20% के लाभ पे बेचा। फुटकर विक्रेता उसे एक ग्राहक को 15,045 में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। मतलब फुटकर विक्रेता ने 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचा है और ग्राहक ने पैसा दिया है 15,045। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी दिख रहा है तो आप पहले इसको लिख लीजिए। आप देखिए परसेंटेज कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 100 गुना में 100 गुना में 100 लिखिए, बटा 18% लाभ के लिए 118 कर दीजिए, 20% लाभ के लिए 120 कीजिए और 25% लाभ के लिए 125 कीजिए। कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बी। ये हो गया 41 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 में क्या कह रहा है कि राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने 30% छूट पर खरीदा होता तो 800 की बचत होती। 800 की बचत मतलब 800 रुपये का डिफरेंट आ जाता है दोनों सेलिंग प्राइसों के बीच में। ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप 800 लिखिए, गुना में लिखिए 100 और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो बाई में डाल दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये हो गया हम लोग का 42। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 43 ये रहा 43। कहा एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% के हानि पर बेची। यदि वह 56 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। फिर वो डिफरेंट वाला क्वेश्चन है, दोनों सेलिंग प्राइसों के बीच का डिफरेंट बता रहा है। तो 56.25 लिखेंगे, गुना में 100 कर देंगे। एक लॉस है और एक प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ के बाई में कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सी। ये हो गया 43। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये है 44। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले। एक बड़ा व्यापारी है जो छोटे व्यापारी को बेचा, फिर उसने खुदरा व्यापारी को भेजा, फिर उसने ग्राहक को बेच दिया। वही वाला क्वेश्चन यहाँ भी है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने इतना रुपया दिया। तो आपको लिखना है 29.70। परसेंटेज कितनी बार यूज हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 100 गुना 100 गुना 100 लिख लीजिए। ये 20% लाभ है तो आप 120 लिखिए। 10% लाभ है तो 110 लिखिए और 12.5 है तो उसको लिखिए 112.5। कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा डी। कोई डाउट नहीं है इसमें। एक चीज़ और ज्ञान दीजिएगा, सब आदमी प्रॉफिट पे ही बेच रहा है और 29.70 इसका लास्ट प्राइस है। तो 100% श्योर है कि 29.70 से ऊपर तो रिजल्ट होगा नहीं, उसके नीचे ही होगा। ये 29.70 से ज़्यादा है, ये भी 29.70 से ज़्यादा है, यानी संभावना इन दोनों के बीच में थी। अगर हम प्रोबेबिलिटी सोचते तब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सोच सकते हैं। अभी सोचने के बहुत से तरीके हैं। जैसे हम लोग ये 20% है लाभ, तो हम लोग इसको 120/100 यानी 6/5 आने वाले समय में सोचना शुरू करेंगे। 20% का मतलब 20/100, 1/5, 5 में 1 जोड़ दिए लाभ के लिए, तो लाभ जहाँ-जहाँ होगा 6/5 लिखेंगे, लॉस के लिए 4/5 लिखेंगे। ये तब की बात है जब आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा, तो थोड़ा-थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो आपका और भी स्पीड आएगा। पहले आप बेसिक बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हम लिख सकते हैं, एक लाइन में कैसे हम लिख सकते हैं। इससे पहले फाउंडेशन क्लास हम लोगों के पास है, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं तो और बेहतर तरीके से बातों को समझ में आएगा आपको। 44 हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, ये रहा 45। 5% लाभ पर बेचा, यदि 10% लाभ पर बेचा होता तो 1000 ज़्यादा मिलते। तो 1000 क्या है, डिफरेंस है। तो आप 1000 लिख लीजिए, गुना में 100 लिखिए और ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो दोनों का डिफरेंस 5 रहेगा और आपका आंसर आ जाएगा ए। तो 45 तक आपको बेहतर तरीके से बात समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे जाएँगे और पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन को पढ़ के एक लाइन में ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।